व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टू गेमर्स नो टेक। जी हाँ, क्या आपके चहीते मॉडल स्काउट और ये अपने चचा अनमोल भाई को गेम टेक के बारे में पता है? जो अपने आपको सो कॉल्ड गेमर्स कहते हैं, उनको टेक के बारे में पता है कि नहीं पता? अनमोल को तो बिल्कुल रत्ती भर नहीं पता, ठीक है। और एक भाई का कमेंट है, भाई यहाँ VRM और लुक्स डजंट मैटर, ओनली CPU GPU रैम डज द रियल वर्क। भाई क्या नाम है आपका? एक बार आपके नाम पे हम जरा चुम मारना चाहेंगे प्लीज। देखो जरा भाई, तू विक्रम गुकुची। हाँ भाई, VRM डजंट मैटर, रैम GPU CPU। भाई VRM आपके CPU और GPU को वोल्टेज प्रोवाइड करती है। अगर VRM ही टट्टी हुई तो आपका CPU और GPU काम नहीं करेगा, समझे? कुक्कू भाई। अरे चचा समझा है किससे? अगर घटिया VRM लगी होगी तो जब भी आपका CPU 100% लोड पे होगा या जब भी आप ओवर क्लॉकिंग करेंगे तब आपका फ्लक्चुएट होगा CPU के वोल्टेज, क्लॉक स्पीड, सब कुछ फ्लक्चुएट होगा। आपका कंप्यूटर बंद चालू होगा लपचप और कई महीने में आपके CPU को डैमेज भी कर सकता है। तो आप समझे VRM क्यों जरूरी होती है। अगर आप घटिया VRM, घटिया कैपेसिटर्स वाले PC कंपोनेंट्स खरीदेंगे तो आप बहुत दुख पाएंगे। पूछो जिनसे जिन्होंने MSI का 3080 खरीदा है, घटिया कैपेसिटर्स थे। अब अगर वो उसको हायर क्लॉक पे बूस्ट करते तो उनका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, वो GPU चलता ही नहीं। तो समझे, GPU इज़ इम्पोर्टेंट बट VRM इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि भाई यही सब चीज़ों को वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उसके पास, ये VRM डिसाइड करती है, समझे? तो विक्रम को भाई एक संभल के बोला करे, रिचार्ज कर लिया करे गूगल पे, फिर आके कमेंट में अपना ज्ञान प्रदर्शन करा करे, ठीक है? ओके। हाँ तो भाई एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई, जो कि मैंने गेम्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि भाई गेमर्स को टेक के बारे में पता नहीं होता। 99% इन द केसेस ऑफ गेमर्स डजंट नो अबाउट टेक इन 99% केसेस, ठीक है। तो एक बंदे ने आके कमेंट करा कि भाई क्या बोल रहा है तू, एक गेमर को पता नहीं होगा क्या गेमिंग PC के बारे में? तो यार मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेमर होते हैं सब नमूने, ठीक है। अब तुम्हारे गेमर को सिर्फ इतना पता होता है कि भाई i9 में गेम सबसे अच्छे चलते हैं, सबसे महंगा प्रोसेसर है, 2080 Ti, 3080 Ti, 3090 जो भी है, इनमें तुम्हें 100 FPS मिलेंगे, मतलब समझो 300 FPS 400 FPS गेम्स में मिलेंगे, ठीक है। और उनके पास पैसा होता है क्योंकि उनके स्पॉन्सर्स PC मिलते हैं और उनको रत्ती भर नहीं मतलब है, उनको मतलब नहीं है, ठीक है। उनको भले i9 है उनके पास, पर उनको पता है i9 से बेटर परफॉर्म करा, पर उनको रत्ती पर पे दुख नहीं हो। क्यों? क्योंकि फोकट का यार, फोकट में मिली हुई हर चीज़ अच्छी होती है, स्पॉन्सर्ड PC है। तो समझो उनको टैक्स से कहीं मतलब नहीं होता, उनके पास स्पॉन्सर्ड PC होता है, स्पॉन्सर्ड PC बिल्डिंग वीडियोज़ बनाते हैं। और ये भाई साहब उन्हें स्क्रिप्ट पकड़वाई जाती है कि भाई आपको ये बोलना, ये हाईलाइट है, ये बोलना। तो तुम जब उनकी वीडियो देखते हो तुम देखते हो कि भाई और भाई ये इतना कुछ बोल रहा है, इतना डीप में समझा रहा, ओ भाई इसको तो टेक की नॉलेज होगी, तो मतलब ये PC तो बिल्कुल अच्छा, तो हम भी ये PC खरीद लेते हैं। पर भाई ये आ गया कैच, उस बंदे को रत्ती भर नहीं पता, उसके जो पकड़ा गया उसने बोल दिया, उसको उसके पैसे मिलते हैं, पर तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारा नुकसान ही होगा, ये बात ध्यान रखना। तो डस गेमर्स रियली नोज अबाउट टेक? तुम्हें सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। OpenCL, वल्कन, कूड़ा, ये सब क्या होता है, तुम्हारे गेमर्स को रत्ती भर नहीं पता होगा। उनको पता होगा कूड़ा के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि वो NVIDIA की तरफ से GPU एक्सेलरेशन से रिलेटेड होती है, और OpenCL का भी ऐसा कुछ होगा, वल्कन का भी है। बट दे डजंट नो अबाउट व्हाट वर्क दे डू, रेंडरिंग का काम करते हैं, ये भी शायद पता हो, शायद मेजॉरिटी का तो पता भी नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा। उनको ये तक नहीं पता हो कि भाई CPU में कैच कौन सा होता है, आर्किटेक्चर मैटर करता है, क्लॉक स्पीड मैटर करती है, क्या मैटर करती है, समझो। एक है 8 कोर का CPU जिसकी क्लॉक स्पीड है 8 GHz तक की, हमने बहुत जुगाड़ नाइट्रोजन से कूलिंग करके ले लिए। और एक है हमारे पास नया AMD का नया प्रोसेसर, समझ लो Ryzen 5 3600, ठीक है। उसकी क्लॉक स्पीड है 4 GHz की। तो कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा? जो 8 GHz वाला है उसमें 8 कोर 8 थ्रेड है, और जो Ryzen 5 3600 उसमें 6 कोर 12 थ्रेड और 4 GHz की क्लॉक स्पीड मान लो। तो कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा? नंबर्स उसके ज़्यादा यार, वो CPU X के कि 8 कोर्स 8 GHz और थ्रेड वो परफॉर्म करना चाहिए, पर नहीं करेगा AMD Ryzen 5 3600। मोस्ट ऑफ द लोग उस 8 कोर वाले को मानेंगे। क्यों? क्योंकि यार वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, नंबर था तो उसका सब कुछ ज़्यादा, पर ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। वो थी ब्रांड की, दोनों ही CPU AMD का है,
अगर मैं तुम्हें उसका नाम बताऊँ कि कौन सा सीपीयू था, वो एक्स वाला, तो वो AMD का FX सीरीज़ का सीपीयू था, जिनकी क्लॉक स्पीड बहुत ज़्यादा हाई बूस्ट कर सकते हो तुम, और उनकी परफॉर्मेंस जल्दी आती है। देख लो भाई, देख लेना, ठीक है। तो व्हाट डज एक्चुअली मैटर्स, तो भाई इस बात का आंसर तुम्हें हमारे जैसे टेक यूट्यूबर्स ही दे पाएंगे, असली टेक यूट्यूबर्स। ये हम लोग मोबाइल वगैरह का रिव्यू नहीं करते, ना PC कंपोनेंट का रिव्यू करते हैं, हम बात करते हैं टेक के बारे में। तो भाई हमारे जैसे लोग ही दे पाएंगे। अगर तुम्हें पता हो कि गेमर्स को टेक के बारे में ज़्यादा पता होता है या टेक रिव्यूअर्स को, लाइनस टेक टिप नाम का चैनल है, वहाँ पे जाओ। अगर गेमर्स को टेक के बारे में ज़्यादा पता होता तो भाई वो लोग टेक चैनल नहीं खोल देते क्या, वो गेमिंग क्यों करते हैं। और अगर टेक यूट्यूबर्स को गेमिंग के बारे में पता होता तो वो लोग गेमिंग नहीं करते। वो लोग गेमिंग करते ना, टेक के बारे में इतना पढ़ते क्यों, इतना दिमाग क्यों लगाते, समझते रहो। अगर तुम्हें टेक के बारे में पता है ना, पता करना हो, तुम्हें पढ़ना पड़ता, मज़ा की बात नहीं, तुम्हें ब्लॉग्स पढ़ने होते, कंपनी के बारे में जानकारी लेनी होती, बंदों से बात करनी होती, बहुत कुछ करना होता, तब जाके तुम एक चीज़ के बारे में पता होता। गेमर जैसे नहीं कि भाई एक कहीं पे एक ब्लॉग देखा हमने कि मल्टी थ्रेडिंग और सिंगल थ्रेडिंग में कौन सा CPU अच्छा है, या राइजन अच्छा है, AMD अच्छा, या इंटेल अच्छा है, या AMD अच्छा। एक ब्लॉग पढ़ के आगे अपनी जनता को बताने कि भाई वी आर गेमर्स, वी नो अबाउट रियल गेमिंग टेक। तो भाई ऐसा नहीं होता, समझे, ऐसा नहीं होता है। एक आर्टिकल से आप कुछ नहीं पता लगा, से आपको 100 आर्टिकल पढ़ने होंगे, तब जाके आप अपनी राय दे सकते हो कि भाई हाँ असलियत में होता क्या है। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी खुद के बलबूते पे, तब आप जाके बता सकते हो, ठीक है। तो इस टैंक को डिस्ट्रॉय करते फिर बात करते हैं। हाँ तो भाई सुनो, लाइनस टेक टिप के चैनल पर जाओगे, देखोगे तो पता चलेगा कि वो लोग गेमिंग के बारे में ही बात करते। क्यों? और अगर वो गेमिंग के बारे में बात करते तो वो जो PC कॉन्फ़िगरेशंस बताते वो बिल्कुल ये अलग होते जो तुम्हारे गेमर भाई बताते। ऐसा क्यों? तो भाई उसका सीधा सा कारण है, उनको पता है कि टेक कैसे काम करता है, क्योंकि तुम्हारे गेमर को सिर्फ इतना पता है कि भाई शैडो ऑफ द टूम रेडर में तुम्हें चाहिए हाईएस्ट लेवल का हार्डवेयर, RTX 3080 और i9 या Ryzen 9। उन्हें यही नहीं पता कि वो कम में भी चल जाएगा, पर तुम्हें 4K 60 FPS नहीं मिलेंगे, पर मिल जाएगी, ठीक ठाक गेमिंग मिल जाएगी। उन्हें नहीं पता क्योंकि उनके पास स्पॉन्सर्ड PC होते हैं, और स्पॉन्सर्ड PC में क्या होता है कि हाईएस्ट कैटेगरी के PC बताया जाता है। कंपनी को तुम्हारा काटना है, ठीक है, सीधी सी बात है। कंपनी चाहती है कि तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर पाए, तो इसलिए वो तुम्हें महंगे से महंगा हार्डवेयर बताएगी, और हमेशा यही होगा। अगर तुम NVIDIA या AMD का GPU या रेडियन वगैरह NVIDIA का कुछ यूज़ करो, तो उसमें तुम जाओगे रिकमेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉर द पर्टिकुलर गेम, तो तुम्हें सबसे हाईएस्ट वाली ही बताएगी। क्यों? क्योंकि भाई तुम हो नूब, तुम्हें पता नहीं है टेक के बारे में, ठीक है, तो नहीं पता कि ये बहुत कम से हार्डवेयर पर भी चल सकता है। तो तुम देखोगे और तुम शायद खरीद लो कि टॉप एंड के, तो टॉप एंड अगर तुम खरीदोगे तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसलिए कंपनी तुम्हें हाईएस्ट ऑफ दी हाई टीयर वाले ही बताएगी। सीधी सी बात है, मजा की बात नहीं, सही बात है ये। तो भाई अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ तो गेमर्स की बात बिल्कुल मत मानना। अगर किसी गेमर ने अपना गेमिंग स्टोर शुरू किया, जैसे कि हमारे अनमोल भैया ने कहा था गेम्स2प्लोटी, तो उधर से सामान मत खरीदना, क्योंकि उन्हें रत्ती पर पता नहीं है टेक के बारे में, ठीक है। उन्हें रत्ती पर नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, उन्हें सिर्फ ऊपर की चीज़ें पता है। असली टेक क्या होती है उन्हें नहीं पता। और इस वीडियो में मैंने कुछ असली टेक बताया नहीं, क्योंकि भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं इतलाह करने, क्या कहते हैं उसको, वार्न करने के लिए था कि भाई गेमर्स जो बनाते हैं उनसे मत खरीदा करो, खुद की रिसर्च करो, और तुम्हें शायद उनसे सस्ता भी मिल जाए। जैसे कि हमारे अनमोल भैया का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बंदे ने कमेंट किया था मेरे को कि भाई वो खुद स्पेक्स डिसाइड नहीं करता, हमारे गुग्गू भैया ने, उनके यहाँ पे इंजीनियर डिसाइड करता, और वो भी किसी और से बनवाते, ठीक है। तो फिर देखो, पहले कंपनी ने बेचा किसी एक आदमी को, ठीक है, एक आदमी ने बेचा अनमोल भैया को, ठीक है। तो कंपनी ने प्रॉफिट परसेंटेज कमाया, एक्स ने भी प्रॉफिट परसेंटेज कमाया, और जरा सी बात है अनमोल भैया भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज कमा रहा है कंपेयर टू अदर्स। तो भाई अगर तुम अनमोल भैया से PC खरीदोगे तो तुम्हें 3 जनों को प्रॉफिट देना है, कंपनी एक्स और अनमोल भैया को। अगर तुम किसी और से खरीदोगे तो तुम्हें सिर्फ 2 जनों को ही प्रॉफिट देना पड़ेगा, कंपनी और जो रिटेलर है उसका। तो उस हिसाब से तुम्हें PC सस्ता भी पड़ेगा। और भाई अगर तुम ऑफलाइन शॉप से भी PC खरीदोगे ना, तुम्हें बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो ये ऑफलाइन में तुम अपनी मर्जी जो करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसमें भी ऑप्शन होता है कि अगर तुम एक बहुत ही मंजे दुकानदार से खरीद रहे हो, तो वो ऑप्शन देगा कि भाई 20% ऑफ चाहिए क्या, तो मैं बिल नहीं दूँ, मतलब तुम्हें वारंटी नहीं मिलेगी, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा, GST मतलब समझ लो 18% GST बढ़ जाएगा, समझे। तो भाई साहब मैं आप एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अगली वीडियो से, कि तुम्हें PC कंपोनेंट्स के बारे में इन डेप्थ बताऊँगा कि GPU क्या होता है, CPU क्या होता है, CPU की कोर्स, कैच, मल्टी थ्रेडिंग, हाइपर थ्रेडिंग, आर्किटेक्चर, सब कुछ बताऊँगा उसमें। वो वीडियोस
मैं अगली वीडियो से अपलोड करूँगा। और अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। उस प्लेलिस्ट की वीडियोस को देखने के बाद तुम एक क्या कहते हैं प्रो पीसी बिल्डर हो जाओगे, प्रो पीसी एंथुसियास्ट हो जाओगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा सीपीयू अच्छा है, कौन सा सीपीयू अच्छा है। तुम खुद देख के डिसाइड कर सकोगे, ना कि तुम्हें किसी और की वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर दैट, ताकि वो वीडियो आवे तो तुम्हें पता चल जाए। और बाय द वे तुमने अनमोल भैया की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, मेरे चैनल पे लिंक है। ठीक है, चलो लोगों को मामू बनाते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए।